विक्रमादित्य भी विराजमान हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन कर चुके हैं और बार बार करते रहेंगे, हैं। और आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए श्री मंगलपुरी कुटिया से श्री स्वामी दिव्यापुरी जी महाराज 5 मिनट के लिए अपने श्रद्धांजलि पुष्प समर्पित करने की कृपा करेंगे। श्री दिव्यापुरी जी महाराज मंगलपुरी कुटिया के महंत। महाराज जी अपना भोजन करना है जिन्होंने हर समय सत्संग श्रवण किया, संगत की सेवा करी, सदा पुण्य कमाया, यज्ञ हवन पूजा पाठ हर समय जिनका सारा जीवन इसी में बीता। तो जब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तुलसी संगत साधु की कोट हरे, तो ऐसी जो पुण्य आत्मा है, जो उनका जो समय जो आत्मा और परमात्मा का मिलन है, इनकी कार है, ऐसी अवस्था अभी सभी ने कौमी बहन जी के लिए श्रद्धांजलि समर्पित करी। तो अभी जो हम बोल रहे हैं कौमी बहन जी के रूप में बोलने जा रहे हैं। जैसे कोई खाली घड़ा होता है तो खाली घड़े का प्रयोग सब चीज़ों के लिए किया जा सकता है। उसमें मिष्ठान डालें, उसमें आप जो मिठाई डालें, शहद डालें, चीनी डालें, कुछ भी डाल दें तो वो खाली बर्तन सबको भरता है। तो इस समय कौमी बहन जी के रूप में जो उनकी जो फरियाद है, जो आत्मा परमात्मा का मिलन है और उसी से आगे की सृजना है, आगे का जो उनका सृजन की ओर का जो समय है, उसी के प्रति बोलने जा रहे हैं। तो क्या कहती है वो जो है इतनी पावर है, तो सदा देवी मांगती है हे प्रभु मेरे को अपने श्रृंगार का कुछ भी बना ले, चाहे मेरे को पाँव की पायल बना ले, चाहे हाथ का कंगना बना ले, चाहे मेरे को अपने गले का हार बना ले, कि मैं अपना जीवन अपने मन को काबू करके साधना करके कि जो कुंडल ऐसा कानों में शक्ति भर देना कि मैं हर समय सत्संग सुनता रहूं, हर समय ध्यान में लीन रहूं। आपने माथे का तिलक बना ले ताकि मैं हर समय शिव भोले की तरह सदा समाधिस्थ रह सकूं, या फिर अपने सिर का ताज बना ले कि मैं होते हुए भी ना होके बस तू ही तू का जाप बुलंद हो जाए और मेरे में से केवल तेरे ही शब्द निकले, तो मेरे को अपनी सृष्टि का श्रृंगार कुछ भी बना ले। तो कौमी बहन जी के रूप में प्रार्थना कर रहे हैं 2 लाइनों में। मैं बिना बिना ले सोनिया मेरा तेरे बिना और कोई ना, मैं बिना बिना ले सोनिया मेरा तेरे बिना और कोई ना, मैं बिना बिना ले सोनिया
जो है उनके ओर से हमें आज आपको बोल के बताई। परमात्मा जो है सदा कृपा करे, उनके आगे की सृजना, आगे का जो ऐसा ही उनको माहौल मिलता है। आप बोलो। जय धन्यवाद दिव्यापुरी जी। आप सभी लोगों ने दिव्यापुरी जी के श्रद्धांजलि समर्पित पुष्पवाणी का श्रवण किया। उनका हार्दिक अभिनंदन करते हुए अब हमारे श्री निर्मल सर्वेश्वर अखाड़ा के श्री महंत श्री स्वामी ज्ञानदेव जी महाराज जी ने बड़ी कृपा की है इस मंच में आने के लिए। यद्यपि इस समय आश्रम में बहुत ही व्यस्तता कार्यक्रम चल रहा है, व्यस्त होते हुए भी आरती देवा जी के प्रेम और प्यार में आप खींचे आए। हम उनका भूरी भूरी प्रशंसा अभिनंदन करते हुए ओम बहन जी, कंचन शर्मा जी जो नवरात्र में दिवंगत हुए, आरती देवा जी के बहन अमित और सुमित शास्त्री जी की माता, उनके इस दुखद घटना के ऊपर सहभागी होने के लिए हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं श्री महंत जी से निवेदन करता हूँ। ध्येयं सदा परिभवमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। परमादरणीय अर्चनीय वंदनीय बजाज परिवार तो हो गया दोबारा बोलो। बजाज परिवार, जिनके प्रति बजाज परिवार दोबारा हम श्रद्धांजलि उपस्थित और श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। ऐसी अर्चनीय वंदनीय पूज्या बहन कहें, माता कहें, अभी शायद ओम बहन जी कह रहे थे, और उन्होंने लंगर की सेवा की। माँ अन्नपूर्णा जो है लंगर के में विराजमान होती है, इसलिए उनको माँ अन्नपूर्णा भी कहा जाता है। ऐसी माँ वो अन्नपूर्णा के लिए अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं माता च अन्नपूर्णे देवी पिता देवो महेश्वरः बांधवाः शिव भक्ताश्च सदेशो गुणत्रयम्। ऐसी हमारी माँ अन्नपूर्णा और हमारे इस संस्थान के परम आदरणीय अर्चनीय वंदनीय पूज्यपाद हमारे महाराज श्री स्वामी आरती देवा जी महाराज, स्वरूपानंद जी, और मंचों पर विराजमान हमारे अनंतानंद जी आदि संत महंत मंडलेश्वर महामंडलेश्वर यतिवृंद विद्वत जंद, माताओं, देवियों एवं सज्जनों, माता जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। क्योंकि संसार में 3 चीजें दुर्लभ बतलाई गई हैं। पहला तो ये मनुष्य शरीर प्रभु कृपा से मिलता है, ये दुर्लभ है, और मनुष्य शरीर प्राप्त भी हो गया, इसमें मनुष्यता नहीं आई। मनुष्यत्वम दुर्लभम त्रयमेव देवानुग्रह उठे आ जाओ। आचार्य गुरु जो है वो परम देवता है। ऐसे
माँ अन्नपूर्णा जो नित्य प्रति उठ करके प्रातः काल से ही देव पूजा में संलग्न हो जाती थी, तो भाई उसका तो जीवन सफल हो गया। क्योंकि शास्त्र वचन है, गुरबाणी कहती है भाई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की ਇਹ तेरी बरिया, ये तेरी बारी है सजनों, गोविंद दे मिलने दी ਇਹੋ ही बारी है। किन्ने जन्म कई जन्म भय तीर्थ पतंगा, कई जन्म गजमीन करंगा, कई जन्म पंखी सर्प, पता नहीं किन्ने जन्म लेकर लेंदे लेंदे व्यतीत हो गए। ये अखीर दा मौका आपन मिलिया है, मनु शरीर बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। एक नहीं बार बार पुकार करके कह रहे शास्त्र, भाई ये मनुष्य का शरीर प्राप्त होया है, ऐसे मनुष्य शरीर को प्राप्त करके यदि परम पिता परमात्मा में प्राप्ति नहीं हुई तो ये मनुष्य शरीर प्राप्त लेता कोई लाभ नहीं। माता जी का जीवन सफल होया क्योंकि उन्होंने एक देव दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त करके महापुरुषों की सेवा की थी, ते देव मंदिर की पूजा आराधना की थी। भाई जो अपने सदगुरु की सेवा करता है, परम पिता परमात्मा की भक्ति करता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। गुरु सेवा ते भक्त कमाई, तब हे मानस देही पाई, इस देही को सिमरन देव सो देही भज, हर की से भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानव जन्म का यही लाओ। ओम शांति शांति शांति, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरिओम तत्सत। श्री महंत हैं, भक्त हैं और हरियाणा कैथल से श्री बजाज परिवार ये भी अनन्य भक्त हैं आरती देवाजी के। हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। झारखंड परम धाम के श्री अनंतानंद गिरी जी महाराज यहाँ पर पधारे हुए हैं, इस दुख की घड़ी में सहभागी होने के लिए आए हुए हैं। मैं उनसे 5 मिनट के लिए निवेदन करता हूँ। श्री कंचन शर्मा जी आरती देवाजी के बहन, सुमित शास्त्री जी अमित जी के माता श्री, उनका नाम ओमी बहन जी भी कहते थे, अन्नपूर्णा देवी जी भी कहते थे। उनका ये नवरात्र में जो है इस दरबार को त्याग करके अन्य लोकों में परमात्मा के चरण में निवास करने के लिए प्रस्थान कर गए हैं। उनके दुख के घड़ी में ये सभा का आयोजन किया गया था, तो उसमें श्रद्धांजलि हेतु हम लोग सभी सहभागी होने के लिए बहन जी के इस श्रद्धांजलि समारोह में आए। भगवान कृष्ण कहते हैं जातो सी ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म अवश्य है। इसलिए इसके लिए शोक नहीं करना है। फिर क्या करना है? शोक नहीं करना है। ये जो घटना बोध की है, जब महात्मा बुद्ध ने एक मुर्दा देखा तो उन्होंने अपने सारथी से पूछा, क्योंकि वो महलों में रहते थे और उनके पिता को ये बताया गया था कि अगर ये किसी ऐसी दुखद घटना को देख लेंगे तो ये घर छोड़ देंगे। तो उन्होंने अपने महल में ही ऐसी व्यवस्था की कि उनको बाहर ही ना जाना पड़े। उसी वातावरण में वो जवान हुए, उसी की शादी हो गई, उनका एक पुत्र हो गया। और जब राजा ने देखा कि अब सब कुछ हो गया है, तो अब इन्होंने राजकाज भी संभालना है, तो उनको थोड़ा सा बाहर का जाना चाहिए। तो एक बार उन्होंने कहा कि इसको शहर घुमा के लाओ, राजकुमार। तो जब वो बाहर गए तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति मर गया है, उसको लेकर अकेले ले जा रहे हैं। उससे पहले उन्होंने देखा नहीं था ऐसा दृश्य। तो उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये क्या है। तो उन्होंने कहा महाराज ये व्यक्ति मर गया है। उन्होंने पूछा कि मर क्यों गया है? उन्होंने पता नहीं, मर गया है। तो कहता, उसने कहा कि सभी मर जाते हैं महाराज।
तो उसने कहा कि मैं भी मर जाऊँगा। कहा आप भी मर जाओगे। तो उन्होंने कहा कि इसका इलाज क्या? जिसका इलाज हो। तो बुद्ध ने एक मुर्दा देखा, उसके मन में जिज्ञासा जागा। और आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद, उनकी बहन की भी ऐसे और चाचा की भी मृत्यु हो गई। और एक दिन जो था वो शिवरात्रि का दिन था, वहीं पर वो उन्होंने घर छोड़ दिया और उनको उस घटना को ऋषि बोध उत्सव कहते हैं कि उनको बोध हो गया। और बच्चा था, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा नहीं। ये हमको ये संदेश देता है कि कैसे हमको जीवन जीना है। ये घटना उनके साथ नहीं हुई है, ये घटना हमारे साथ भी हुई है और हम में से इसकी हमको तैयारी करनी है। और उसकी तैयारी का ही एक नमूना है कि हम भी एक ऐसा जीवन जिए जैसा वो जी कर गए। एक कहानी आती है, हम सबने पढ़ी होगी, बंदर की और बिल्लियों की। एक बिल्लियाँ थी दो, उनको सौभाग्य से रोटी का टुकड़ा मिल गया। अब दो थी तो उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई कि ये मेरा है और ये मेरा है। तीसरे व्यक्ति से हम इसका निर्णय करवा लेते हैं। तो एक बंदर बैठा था, उसके पास चले गए और वो कहने लगे कि ये हमारा, हमारे बल्ले क्या पड़ेगा। तो कह लें कि भाई साहब ऐसा है कि हमारा टुकड़ा जितना जितना है आप दे दो, हमारा फैसला हो गया, हम अपने घर चले जाते हैं। तो कहता है ऐसे दे दें? मैं कैसे दे दूँगे? अब तो कहता है ये जो बच गया है ना, ये तो कहता मेरी फ़ीस है, ये आपकी फ़ीस नहीं है, ये मेरी फ़ीस है। और उसने वो रोटी भी खा दी। और ये जो घटना है ये बिल्लियों की नहीं है, ये हमारी है। हमारा भी जीवन ऐसा ही है कि हम कभी छोटी सी चीज़ जब मिल जाती है तो उसके लिए हम लड़ते रह जाते हैं। और धन्य वो लोग हैं जो अपने जीवन के रोटी के टुकड़े को किसी महापुरुष के हाथ में दे देते हैं और फिर वो खाता नहीं है, उसको संभाल लेता है। ऐसे ही ओमी बहन भक्ति में बने, हमारा जीवन भी ऐसे निश्चल और सेवा वाला बने, यही उनके चरणों में वास्तविक श्रद्धांजलि होगी। और इन्हीं शब्दों के साथ दिवंगत आत्मा को कोटिशा नमन। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद श्री स्वामी अनंतानंद गिरी महाराज, जिन्होंने श्रद्धांजलि स्वरूप अपने पुष्प वचन अर्पित की है। हम सभी ने श्रवण किया, बुद्ध का उदाहरण उन्होंने दिया। मृत्यु तो अटल है जो संसार में आया है, परिवर्तिनी संसारे मृत्यु कोवा न जायते, सजातो ये न जाते न याति वंश समुन्नति। इस संसार में ये मृत्यु ही सत्य है, कबूल किया ही है। तो अब हमारे मंच पर बहुत सारे संत महापुरुष उपस्थित हैं, लेकिन समय तो अपनी गति से चल और आत्मा अनुभव हकीमा गेट विश्वनाथ मंदिर आत्मानंद आश्रम से आत्म प्रकाशानंद जी, वहाँ के पीठाधीश महंत श्री, और उन सब का हार्दिक अभिनंदन है। ओमी भैन जी के बारे चंद शब्द कहने लिए मैनू मौका दिता है। आपने मंच पे बैठे सुशोभित संत महापुरुषों के मुखारबिन तो सत्कारयोग स्वर्गवासी भैन ओमी जी के बारे चंगी चर्चा का ग्रहण किया है।
सन 1999 तो मैं BSF तो रिटायरमेंट तो बाद माँ आरती देवा जी के चरणों नाल जुड़िया होया हाँ, जिन्हों ने सानू जीवन की राह दसी है। जदों साडे सत्कारयोग गुरु मां कशल्या देवी जी, जिन्होंने असी बीजी कह के मान सम्मान सत्कार देते सा, उम्र के मुताबिक उन्होंने सेहत थोड़ी ढिली होनी शुरू हुई, तो ये सारे वालों विचार किया गया कि इन्हों की सेवा में हर वक्त हाजिरी भरने लई किसी शख्सियत की लोड़ है। दरबार से ध्यान रखने लिए एक बहुत ही अच्छी शख्सियत की लोड़ सी, तो ये सारिया ने बेनती की थी माँ आरती देवा जी के चरणों कि क्यों ना उमा भैन जी को बेनती की जाए कि इस जिम्मेवारी वो आके निभाउण। तो उन्होंने बेनती की गई और सत्कारयोग ही रात दिन अपना स्टे करते सन। तो उन्होंने सेवा में उन्हों का खान पान रहना सहना जो भी है वो सत्कारयोग भैन उमा देवी जी तनो मनो तनो होके निभाते सन। और मैनू याद है कि पिछले फरमाया सी कि महाराज जो सेवा साडी इत्थे आउण ते सत्कारयोग भैन उमा देवी जी करते हैं, असीं उन्हें कभी भुल नहीं सकते। ते नाल ही उन्होंने ये भी कहा सी कि असीं भैन उमा जी नूं अन्नपूर्णा की देवी कह के पुकारते हैं। जन आवे जिस तो शां उधारी लैके रब ने स्वर्ग बनाए, बाकी सब दुनिया दे बूटे, बाकी सब दुनिया दे बूटे बिन पानी सुक जाते, पर मां है कि ऐसा बूटा जो कभी ना कमलावे, ते सदा महका वंडदा जावे। काई साध संगत जी, माँ ही एक ऐसा रूप है दुनिया के जो बच्चों को सब कुछ दे के भी तेरी जिताता नहीं। वो बच्चे भैन उमा देवी भी अपना योगदान पा के एक पवित्र दिहाड़े अष्टमी वाले दिन उन्हें तमन्ना होती सी कि जिस तरह मेरा लगन है मैनू आने वाला समय इतना ही मिले। अष्टमी वाले दिन उन्होंने अंतिम सांस लिया और 9वीं वाले दिन उन्होंने अंतिम संस्कार लिया। आप जो भी संगत उमी भैन जी को श्रद्धा के फुल भेंट करन आए हों, असी श्री आरती सिद्धता मंदिर ट्रस्ट वालों माँ आरती देवा जी के सारे आरती परिवार वालों उन्होंने धन्यवाद करते हाँ, एक एक कदम के ऋणी हाँ। जिथे भैन कार विहार आहार उच्चा तो सुच्चा होएगा, चंगे कर्म करांगे, चंगी सोचांगे, हर चंगे काम पर सारा ध्यान होएगा। 5 मिनट के लिए अपने श्रद्धांजलि समर्पित करेंगे। और यहाँ जो आए हुए हैं भक्तजन, हमारे श्री दुर्गाना श्री तुलसी मानस मंदिर से गौरव जी, उनका हार्दिक अभिनंदन है। श्री काउंसलर हमारे छाटे के बल्लू जी, वो भी यहाँ पधारे हैं सहभागी होने के लिए आज की दुख की सभा में, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। सेवकगण भी बहुत सारे पधारे हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। डॉक्टर विशाल जी अपने परिवार के साथ पधारे हुए हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। सब इस दुख की घड़ी में सहभागी होने के लिए आए हैं। अब श्रद्धांजलि 5 मिनट के लिए श्री आत्मा ज्योति गिरी जी आत्मा अनुभव आश्रम आपकी नगर से सारा संसार जलायमान है, ऐसे प्रार्थना
ब्रह्म शक्ति को नमन करते हुए मंच पर विराजमान संत समाज परम संत अद्वैत स्वरूप पूज्य आरती देवाजी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए आज आप हम सब स्वर्गीय ओबे बहन जी दिवंगत आत्मा के वो उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। कहते हैं कि ऐसी जो करनी होती है उस करने को देख करके ही हमें ऐसी शुभता प्राप्त होती है। जननी जन्म स्वर्गाद अपि गरीयसी, जन्मभूमि और ये जो माँ है ये बहुत ही स्वर्ग से बढ़कर के भी हमें प्रिय है। और जब हमने आना तो बहुत ही सेवा भाव अन्नपूर्णा स्वरूप में इन्होंने करना और किसी प्रकार की भी कोई हमें नहीं रहने देनी। और ये जो है हमें बहन जी इनका बहुत ही सरल स्वभाव, बहुत ही गुणों से परिपूर्ण, क्योंकि जिस प्राणी में गुण होते हैं, जिस भी उस प्रभु के प्यारे में वो गुण विराजमान होते हैं, वो सदैव इस पृथ्वी पर विराजमान होता है। शास्त्र प्रमाण है कीर्तिर यस्य जीवति स जीवति, जिसकी कीर्ति होती है अवश्य ही परोपकारी थे और अनंत गुण हैं। उन सब गुणों पर विचार करते हुए हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे जैसे उनके गुण थे उन सब गुणों को अपनाना चाहिए। उसी प्रकार से ही अपना ये जो अनमोल जीवन है इनमें उन गुणों को धारण करते हुए हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। क्योंकि ये जो सेवा धर्म है बहुत ही कठिन होता है और उस सेवा धर्म को उन्होंने अपनाया। और देखो उन्हीं का ही ये जो स्वरूप है हमारे सुमित शास्त्री जी और अमित शास्त्री जी, इनको हम बहुत ही प्रभु से शक्ति प्रदान करें और हमारे उम्मी बहन जी को अपने वैकुंठ में चरणों में वास दें। और हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, भावांजलि पुष्पांजलि। ओम शांति शांति शांति। ओम धन्यवाद। आत्मज्योति के लिए माता सुधा देवी जी सुधा कॉलोनी से इस दुख की घड़ी में सहभागी होने के लिए अरोड़ावीर से सरदार सुरेंद्र सिंह अरोड़ा जी पधारे हुए हैं, जो श्री रामदास जी सेवा सोसाइटी के संस्थापक हैं, अपने संगत के साथ पधारे हुए हैं। उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्री पन्नालाल जी शिवपुरी बाईपास के प्रधान अपने बच्चों के साथ पधारे हुए हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। चोपड़ा परिवार भी आए हुए हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सब इस दुख की घड़ी में आए हुए सभी भक्तों का, सभी सेवकों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए प्रसाद पाए बिना कोई भी नहीं जाएंगे। और हमारे सभी मंच पर महान आत्माएं, महान संत, महापुरुष जिसमें अच्छे गुण पाए जाते उसे महापुरुष बोला जाता है। सभी अपनी अपनी जगह पे अपने अपने विचार जो आप सबके सामने रख रहे हैं, क्योंकि उनके मुख से निकला हुआ एक एक वचन का महत्व। बगिया में हर तरह के फूल होते हैं तो उनकी सजावट बगिया की और से तो आरती देवा जी खुद ही पहुँचे हुए महान आत्माएं, संत, महापुरुष, और उनके साथ जुड़े उनकी बहन जैसे बालकृष्ण जी जो उनके सेवक, बहुत अच्छे सेवक, बता रहे थे कि वो मंदिर से जुड़े हैं। और उनकी जो बहन जो ओमी जी है वो कितनी देर से अपने परिवार के को लेकर चरणों में लगी हुई है। ऐसा संकल्प हर व्यक्ति नहीं कर सकता, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, क्योंकि ये संकल्प कोई कम नहीं है।
और दूसरी तरफ आरती माता जी ने भी उन सब का जीवन संवार दिया। संगत के साथ जुड़कर बहुत कुछ सीखने को मिलता और जो हर समय उनके साथ रहते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि पारस के साथ लोहा लग जाए तो सोना बन जाए। ये मालिक की कृपा होती है, परमात्मा की रहमत होती है, जो है जिस दिन को सभी तरसते हैं, सभी तरसते हैं कि ये दिन हमें भी मिले, मगर मिलता नहीं, क्योंकि जन्म जन्म के पुण्य होवन तभी ये सब कुछ मिलता है। और ऐसे बहुत से लोग देना नहीं, मगर कुछ महान आत्माएं होती हैं जिनको आप सभी श्रद्धांजलि, श्रद्धांश के फूल अर्पण करने के लिए आज आए हैं। तो ये सोचिए कि आप लोगों के मन में प्यार है, इज्जत है, सम्मान है। ध्यान रखना है कि बहुत से लोग उसके बाद भूल जाते हैं, मगर जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, उनकी चेतना आज भी ये देख रही है कि सभी कितने प्यार से मुझे श्रद्धांजलि दे रहे हैं और सेवा कर रहे हैं। तो प्यारी साथ संगत जी, ये जरूर कीजिए कि ये सब कुछ सिमरन से ही हो रहा है। हरिओम हरिओम। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये भक्ति का फल है भाई, भक्ति की है। और हमारी प्रेमा बहन जी रैली जी एक भजन गाती हैं, दौड़ा जा रहा है समय का घोड़ा, दौड़ा जा रहा है समय का घोड़ा। निकल गया समय, तो निकल चुका है जो हम लोगों ने फिक्स किया था। अब तो समय को देखते हुए मैं प्रेमा जी से कहूँगा कि 2 मिनट के लिए अपने विचार समर्पित करेंगे। और जो यहाँ पर आए हुए हैं गुरु नानक हॉस्पिटल से पूरी टीम आई हुई है, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। कुंवर विजय प्रताप सिंह जी भी अपने शोक संदेश देख करके कहीं आवश्यक काम के लिए गए हैं, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और भी जितने आए हैं जिनका नाम नहीं आया, उन सब का हम अभिवादन हार्दिक अभिनंदन करते हैं। माता श्री समाज सेवक कमल कुमार जी आए हुए हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं श्री कमल कुमार जी। परमात्मा ओमी बहन जी को अपने चरणों में वास देके सदा सदा के लिए उनको मुक्त करना। तो बिल्कुल सीधा बैठो, एकदम सीधा बैठेंगे। श्वास भीतर गहरा नाभि तक ले जाते हुए ओंकार की ध्वनि करेंगे। तो मेरी तरफ देखे और 3 बार मिलकर ओंकार की ध्वनि करेंगे। तो श्वास भीतर ले जाते हुए श्वास भीतर गहरा नाभि तक ले जाते हुए इसी भाव को हम सबने मिलके ओमी बहन जी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। और सभी संत महात्मा महापुरुषों का मंच सचिवालय श्री श्री कीर्ति महाराज महामंडलेश्वर स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती जो नेपाल से पधारे, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। हमारे परम पूजनीय वंदनीय
सरदार सुरेंद्र सिंह जी अरोड़ा जी, तो गुरु रामदास सेवा सोसाइटी के स्थापित कितनियां ही कुदुमों को उस वाणी के साथ जोड़ा हुआ है। और सभी संतों महात्माओं का भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। जहाँ जहाँ से भी सभी साध संगत महापुरुष आए हैं, सारी संगत आई है दूर दूर से, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो विदेशों में भी पहुँचे और उनके टेलीफोन सभी के आए, तो प्यार सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो प्यारी शास्त्री स्वामी जी ने आपको बताया ही है जहाँ जहाँ से आए हैं, तो प्यारी सत्संगियों और एक शब्द के द्वारा कि सबके लिए है, हर चीज की गारंटी है, परंतु इंसानी के विश्वासों की कोई गारंटी नहीं है। जो बनना है, जो रहना भी है, टूटना भी है, भजना भी है, कि जितना विश्वास है इंसान की वैल्यू हो, उसके बाद कुछ भी ना तू रहा ना मैं रहा, जो रहा हो रहा। इसलिए प्यारी सत्संगियों आओ सब समय को मुख रखते हुए बड़े प्रेम के साथ सर्व करना ही। उम्मी पहली के सारा होता है। ओ तस्वीरे नाम त्याले स्वासादायक बार नहीं, स्वासादायक बार नहीं, स्वासादायक बार नहीं। ओ तस्वीरे नाम त्याले, ओ तस्वीरे नाम त्याले स्वासादायक बार नहीं, 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 स्वासादायक बार नहीं। लेना लेना हर कोई आके देना किसको चाहत नहीं, लेना लेना हर कोई आके देना किसको याद नहीं, देना किसको चाहत नहीं, लेना किसको याद नहीं, देना किसको याद नहीं, लेना किसको याद नहीं। जीना जीना हर कोई आके मरना किसको याद नहीं, देना देना हर कोई आके मरना किसको याद नहीं। ओ जीना जीना हर कोई आके मरना किसको याद नहीं, जीना जीना हर कोई आके मरना किसको याद नहीं। उठ सवेरे सवेरे नाम त्याले स्वासादायक बार नहीं, 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 स्वासादायक बार नहीं। गौ ब्रह्म की सेवा न कीती, गंगा का स्नान नहीं, गौ ब्रह्म की सेवा न कीती, गंगा का स्नान नहीं। प्यारी सत्संग, हम वैसे शुरू से गाय रखते आए हैं, बीजी का भी यही कर्म था, ओमी बहन जी का भी यही काम था। 10-15 गायें थी, उनकी धोना भी, उनको खुआना पिलाना नहीं कर पाए, बाकी सेवा वो भी करते थे, पट्टियों को उन्होंने पिलाना, जो कुछ चारा देना उगाना उन्होंने करना, लंगर भी पकाना, पर पंजाब आजे सोच आजे उन्होंने ही पकाना। ये हकीकत है, जिसने गौ की ब्राह्मणों की सेवा नहीं की थी, वो गंगा पर स्नान करने की पाबंदी नहीं।
इसलिए प्यारी सत्संग जी हमको सीखना चाहिए हमारी भारत की संस्कृति क्या है, हमारे संस्कार क्या होने चाहिए। हम कहाँ रहते हैं? गुरु रामदास की नगरी में रहते हैं, हर गोविंद साहब की गोदरी में बैठे हैं। सेवे पासा का जन्म बडाली में हुआ, उनकी गोदरी में बैठे हैं। तो इसलिए प्यारी सत्संग जी हो, ये परमेश्वर की कृपा है, मालिक की बख्शिश है। इसलिए इंसान को तत्वे मालिक कहते हैं, ठुकरा देना चाहिए। गुरबाणी में भी कहा है, कीर्तकार वर्ण जैसा देंगे वैसा लेंगे। राजा कर्ण जी हुए, वो सोना दान करते थे, सोना चांदी हीरे जवाहर। जब उनकी मृत्यु हुई, वहाँ भूख लगी, खाने को कुछ नहीं मिला। जहाँ देखते हैं सोना चांदी कौन खाए, उन्होंने भगवान से आज्ञा ली। तो उनको आपने कथा सुनते हैं, 15 दिन के लिए उनको टाइम दे दिए, जो हम शराब कहते हैं। तो गुरु प्यारी सत्संग जी कहने का भाव सभी को खिलाना चाहिए। संत मत यही सिखाता है, गीले को उठाओ, भूखे को खिलाओ, गुस्से को मनाओ, रोते को सताओ, और कोई भी बुरा हो उसको गले लगाओ। ये नहीं उनका पहला सोच मांग, उनको सुधार करवाना चाहिए। ये इंसान का कर्म है। हम लोग क्या करते हैं, जो गलती करता है हम कभी इसको नहीं बनाना, इसका संग नहीं करना, नहीं भाई उनका संग करना चाहिए। उनको भी अपनी ओर उन संस्कृति के साथ जोड़ना चाहिए। इसलिए कहा गया है, तो क्या कहा है, गंगा दाय स्नान नहीं, ब्राह्मण की सेवा न कीती, गंगा दाय स्नान नहीं, गंगा दाय स्नान नहीं, गंगा दाय स्नान नहीं, गंगा दाय स्नान नहीं, गंगा दाय स्नान नहीं। टुकड़ा दान की पाप को भोजन तैयार नहीं, टुकड़ा दान की भोजन तैयार नहीं। शास्त्र कहते जो देगा वो लेगा, वेद कहते हैं जो बोएगा वो ही काटेगा। गुरबाणी कहती जैसी करनी वैसी करनी। गुरु नानक सब यही कहते हैं, करनी आपको अपनी के देखे इन्हीं नाम तिहाया मशक्कत का, नानक के गुरु चले पूरी सूटी होएगी। ये नहीं मत माफ करना, मत्थे टेकने से कुछ नहीं मिलने वाला, समझे जी। मत्था भी टेकना सवेरे नाम त्याल, सवेरे नाम त्याल, सादायत वार नहीं, सादायत वार नहीं, सादायत वार नहीं, सादायत वार नहीं, सादायत वार नहीं। धर्मराज जो लेखा लेना, पल्ले पैसे चार नहीं, धर्मराज जो लेखा लेना, पल्ले पैसे चार नहीं। पैसे कौन से हैं? देखो किसी के पास पैसे हैं ना, वो यहाँ जिसके पल्ले कुछ नहीं ना, वो कहाँ जाता? सब कुछ होते हुए भी लोग माँ बाप को वेदव्यास में, ये बहुत बड़ा इंसान नहीं, शैतान की औलाद है। पल्ले पैसे चार नहीं, पल्ले पैसे चार नहीं, जैसे सारे के पैसे नहीं। कौन सा धर्मराज जब लेखा मांगे, मुख लेकर ले जाएगा। नाम की कमाई की, भजन किया, किसी को खिलाया, किसी को पिलाया, देख कर्म के हमारी साथ जानी, समझ के पैसा ना समझे जाए। पल्लियां गंगा लाल बनेरे, ओके हाथ बाजार नहीं, सवेरे नाम त्याल, सवेरे नाम त्याल,
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो हमारे भी समाज सेवी कमल जी और उनके साथी सभी पहुंचे हैं और हमारे समाज सेवी कौंसल गौरव जी भी पहुंचे हैं और काफी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। अब आओ सोमनी करेंगे पगलू का, उसके साथ स्वस्ति न इंद्रो वेदर्शवा स्वस्ति नो बृहस्पति दिव्य अंतरिक्ष पयोदा परदेश संतो महिमा ओम विष्णुरातमसे सर्वत्रे विष्णु श्रोवसे विष्णु ध्रुवसे वैष्णवसे विश्वेता ओम अग्निर्देवता वादो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसो देवता रुद्र देवता आदित्य देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवतया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देव शांति ब्रह्मा शांति सर्वगो शांतिरेव शांति श्यामा शांति 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 शांति। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हमारे बीच में डब्बा ग्राम से भी गुजारे हैं समा बहुत लोग समाज आते हैं, सभी संत महापुरुष भी आए थे। ओम शांति। आज अन्नपूर्णा माता जी का अंतिम हो गए। मैं परमात्मा शिव अगे अरदास करदा कि परमात्मा शिव जिहड़ा है उन्होंने आत्मा जी है परम धाम के निवास मिले। श्याला जो देवा आरती का स्थान है उत्थे अद्भुत अलौकिक समागम है और जोड़ा भी परिवार इतनी सेवा कर रहे हैं अमीर जी उन्होंने भरा उन्होंने माता जी सारे एक शांति। ओम शांति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हमारे बीच में 2 मिनट बहुत हमारे बड़े भैया कमल